आपके लोग प्रभु बढ़ चढ़ के प्रभु यीशु मसीह प्रभु सहायता में, प्रभु मदद में और प्रभु दूसरों की हेल्प करने में आगे बढ़े रहे पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको भरपूरी से देंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 38 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ इस प्रकार से सिखाते हैं कि दिया करो। क्या दिया करो? जो कुछ तुम्हारे पास है उसे तुम दूसरों को भी दिया करो। अपने में से कुछ हिस्सा निकाल कर दिया करो, ताकि तुम्हें भी इसी प्रकार से दिया जाएगा। तुम जिस नाप से दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस प्रकार से तुम दूसरों को दोगे उसी प्रकार से तुम्हें भी दिया जाएगा। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब अब्राहम की मुलाकात मलिकिसिदक एक याजक से होती है तो वो अपनी लूट का जो कुछ सामान अब्राहम के पास होता है उसमें से कुछ भी अपने पास न रखता है, बल्कि सब कुछ वो मलिकिसिदक को दे देता है, परमेश्वर के भक्त को दे देता है, उस याजक को दे देता है। और तब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आता है। परमेश्वर स्वयं ईश्वर अब्राहम से बातचीत करता है और कहता है कि अब्राहम, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, यानी कि मैं स्वयं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जो कार्य तूने किया है उसके बदले में स्वयं मैं तेरा प्रतिफल हूं, स्वयं मैं तेरी ओर हो गया हूं, या फिर मैं तेरे साथ में हो गया हूं। यानी कि तेरे अच्छे कार्यों का फल स्वयं मैं हूं। प्रतिफल देने वाला ही तेरे साथ में, प्रतिफल देने वाला ही तेरा प्रतिफल है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब आप भी प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पूरा करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की आप इस आज्ञा को पूरा करते हैं, जब आप देते हैं तो परमेश्वर स्वयं आपका प्रतिफल बन जाता है और स्वयं परमेश्वर फिर आपको बहुतायत से, भरपूरी से नाप कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर आपकी गोद में फिर डालते हैं। अब बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत कम है, फिर हम क्या दें? परंतु मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। आपके पास कम है, यदि आप इस कम में से कुछ देंगे तब परमेश्वर तुम्हें उसके बदले में बहुतायत से देंगे। आपको समझना है इस बात को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि आप कभी देंगे ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा? यदि आप कभी देंगे ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा? यदि आप दूसरे को बिल्कुल थोड़ा सा देंगे, अपने सबसे तुच्छ चीज देंगे, तो आपको भी फिर वैसे ही मिलेगा, क्योंकि जो कुछ आप बोओगे वही आप काटोगे। तो इसलिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आज शाम में आपको और मुझे, हम सबको सिखाते हैं कि दिया करो, भरपूरी से दिया करो, बहुतायत से दिया करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से दिया करो। और दोस्तों, मैं यहां पर केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको पैसा देना है, नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह किसी से पैसा भी नहीं मांग रहे हैं और पैसा देने की भी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कुछ हमारे पास है। यूहन्ना कहते हैं, यदि तुम्हारे पास 2 कुर्ते हैं तो 1 कुर्ता तुम किसी गरीब को दे दो। यानी कि तुम्हारे पास अगर 2 कमीज हैं तो 1 शर्ट हम किसी को गिफ्ट कर दें। यदि 2 पैंट हैं तो 1 पैंट हम किसी को गिफ्ट कर दें। यदि मेरे पास 2 साइकिल हैं तो 1 साइकिल हम किसी जरूरतमंद को गिफ्ट कर दें। यदि मेरे पास बहुत अधिक ज्ञान है, मैं बहुत अधिक नॉलेज रखता हूं, तो मैं फ्री में किसी को पढ़ा दूं। मैं कुछ कोचिंग क्लासेस फ्री में स्टार्ट कर दूं ताकि लोग उसके द्वारा पढ़ाई करें।
मैं कुछ ना कुछ अपना दूं लोगों को। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें भी बहुतायत से दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अपने अंदर झांकें, इसलिए दोस्तों अपने अंदर देखें कि आपके पास क्या है और आप क्या दूसरों को दे सकते हैं। आप क्या दे सकते हैं दूसरों को, और जो कुछ आपके पास है उसमें से थोड़ा निकाल कर आप लोगों को दें, या फिर किसी गरीब की सेवा में दें, या फिर प्रभु के कार्य के लिए दें, कहीं भी दें, पर आप अवश्य जरूर से दें। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो ये आपके लिए आशीषों का एक कारण ठहरेगा। इसके ही कारण आपके जीवन में बंद रास्ते खुल जाएंगे, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, और आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों की बरसात होने लगेगी। आपको प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पूरा करना है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं मंगी बोल रहा हूँ, राजस्थान से मेरा। तो मैं एक बहुत बड़ी गवाही देने के लिए जा रहा हूँ कि मेरे चाचा को कुछ दिन पहले कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था और अभी वो बिल्कुल ठीक है। मैं प्रार्थना सेंटर में उधर पीके मसीह की और अमता सिस्टर को उधर मैं प्रार्थना सिस्टर भेजा था और हमने चाचा के लिए प्रार्थना किया और बिल्कुल अब चाचा मेरे ठीक है और अभी वो खाना भी खाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और सभी को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दिखाई है, और मैं आशा करती हूँ इस शाम में आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता, हम सबके प्रभु, हम सबके उद्धार करने वाले, हम सबके गुनाहों को माफ करने वाले, हम सबके लिए उपाय करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप पिता परमेश्वर के दाहिने उस सिंहासन पर विराजमान हैं। हम सब के लिए विनती करने, हमारी सुनने के लिए, हम सब पर दया की दृष्टि करने के लिए प्रभु तू वहां पर विराजमान है, तू अपनी महिमा में है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं हृदय से। परमेश्वर पिता हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु तू धन्य है, तू परम धन्य परमेश्वर है। तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। तू दयालु है, सामर्थी है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये सुंदर शाम आपने हमें दी है, ये सुंदर पल आपने हमें दिखाया है। क्या इस शाम में परमेश्वर हम आपके साथ संगति करें। आज इस शाम में प्रभु हम अपनी बातों को आपसे कहें। इस शाम में परमेश्वर पिता हर एक वो बात प्रभु जो दुख की है, सुख की है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कंफ्यूजन भरी हैं, वो सारी बातें लेकर तेरे लोग तेरे पास आए हैं तुझसे उन बातों को शेयर करने, उन बातों को बताने के लिए प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु वो आपसे उत्तर को पाएं, आपसे सल्यूशन को पाएं, आप उन्हें राह दिखाएं। हाँ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तेरी पाक उपस्थिति, हाँ वो होली प्रेजेंस परमेश्वर आज की शाम में मेरे खुदा हम सबके साथ में है। दुनिया की छोर से प्रभु जी तेरे बेटे बेटियां, जगह जगहों से परमेश्वर, देश विदेशों से परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु अपने आप को परमेश्वर आपके आगे सरेंडर किया है, आपके आगे प्रभु अपने आप को प्रभु उन्होंने दीन और नम्र किया है। यीशु वो आपकी उपस्थिति को फील करे, इस समय महसूस करे, छोटे से लेके बड़े तक हर एक जन तेरी उस पवित्र उपस्थिति को। प्रभु धन्यवाद तू हमारे बीच में है। प्रभु धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे मध्य उपस्थित है। धन्यवाद प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हम सब के मनों को एकाग्र करने के लिए, हमारे ध्यान को भटकने से बचाने के लिए, हमारे साथ में गाइड करने के लिए तैयार है। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप हमें गाइड करने के लिए आज की शाम में तैयार हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए। आज हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह कि आज के दिन में प्रभु जो भी गुनाह, गलती, जो भी अपराध, कोई भी ऐसा काम जो सोच विचारों के द्वारा गलत हुआ है, यीशु हम आपके आगे रखते हैं और क्षमा मांगते हैं। आज हर एक जन अपने गलत कामों को, अपनी गुनाहों को प्रभु के आगे रखे। यदि आपसे कोई भी गलती हो गई है, वो जाने अनजाने में आपसे हुई है, वो प्रभु
के आगे आप रखें, अपने हृदय को प्रभु के आगे खोलें। यीशु मसीह क्षमा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपके गुनाहों को माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस समय तेरे लोग अपने मुंह को खोलकर अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं। लॉर्ड आप उन्हें क्षमा करें, लॉर्ड जीसस, आप उन्हें फॉरगिव करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने हर एक जन को पिता इस समय क्षमा किया। प्रभु उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है यीशु, उतनी ही दूर तूने इनके गुनाहों को दूर करा, इनके गुनाहों को मिटा दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु आज का वचन प्रभु हम धन्यवादी हैं उस वचन के लिए जिससे आपने बातचीत किया, अपनी बातों को हम में जाहिर किया, अपनी बातों को हम में प्रकट किया परमेश्वर, क्योंकि तू अपने लोगों के ऊपर अपनी महिमा को प्रकट करता है। और धन्यवाद प्रभु तेरा वचन ही है जिसके द्वारा प्रभु हम तेरी बातों को स्पष्ट रूप से जानते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने लोगों ने पिता इस वचन को सुना है, उनके कानों में वो वचन पड़ा है, उनके हृदय ने रिसीव किया है यीशु ये वचन प्रैक्टिकली, हाँ परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर वो कार्य करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप चाहते परमेश्वर कि हम देने वाला हृदय रखे परमेश्वर, आप चाहते परमेश्वर हम दूसरों की सहायता करें प्रभु, आप चाहते हैं प्रभु हम हर एक कमजोर, कंगाल और दरिद्रों की सुधि ले परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु ये तेरी इच्छा है। ये प्रभु यीशु मसीह आपने इस धरती पर आकर किया परमेश्वर, आपने प्रभु जी कंगालों की सुधि ली प्रभु, भूखों की सुधि ली परमेश्वर, बीमारों की सुधि ली परमेश्वर पिता, प्रभु जो बुद्धिहीन थे प्रभु उनकी सुधि ली प्रभु, और उनके लिए प्रभु तूने कार्य किया परमेश्वर, उन्हें तूने दिया परमेश्वर, तूने प्रभु बीमारों को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह, तूने प्रभु गरीबों को खाना खिलाया परमेश्वर पिता, तूने प्रभु दीन दरिद्रों पर दया की परमेश्वर पिता। आज प्रभु तू चाहता है कि तेरे लोग जो तेरी प्रजा है, जो तेरे कहलाते हैं प्रभु, जो तेरी संतान है प्रभु, उनके अंदर भी ये बातें होने पाए प्रभु, वो देने वाला हृदय आप प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं अपने बेटे बेटियों का परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के हृदय को देने वाला हृदय बनाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय को प्रभु यीशु मसीह आप तैयार करें परमेश्वर, दूसरों की सहायता करने के लिए प्रभु, दूसरों को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से बेस्ट देने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें प्रभु जी। आपके लोग प्रभु बढ़ चढ़ के प्रभु यीशु मसीह प्रभु सहायता में, प्रभु मदद में और प्रभु दूसरों की हेल्प करने में आगे बढ़े रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु जिस नाप से हम नाप कर देते प्रभु वही हमारे लिए भी नापा जाएगा परमेश्वर पिता। जब हम देते तो प्रभु हमें भी दिया जाएगा प्रभु। आपका वचन आज इस बात को कहता है परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी प्रभु इनके जीवन में अच्छा है, इनके पास है परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु, उसे देकर परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में आपकी आशीषों को रिसीव करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। यदि प्रभु इनके पास टैलेंट है प्रभु, उस टैलेंट को प्रभु किसी और के साथ बांटने में प्रभु इनकी सहायता करें। यदि प्रभु यीशु मसीह इनके पास प्रभु यीशु जिस प्रकार तू कहता है, वचन कहता है, यूहन्ना कहता है प्रभु कि तेरे पास यदि 2 कुर्ते हैं तो तू 1 दे दे प्रभु, इसी प्रकार यीशु मसीह इनके हृदयों को भी आप बनाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन को जिसने इस वचन को सुना है उनको आप देने वाला हृदय दे परमेश्वर पिता। प्रभु वो छुपाने वाले नहीं प्रभु जी, अपने तक सीमित रखने वाले नहीं, वरन प्रभु देने वाले बने प्रभु, जो तेरा वचन कहता है उसी वचन के अनुसार चलने वाले हो सके। आज की शाम में मैं दुआ करती हूँ पिता, जितने लोग परमेश्वर आज अपनी विनती प्रार्थना को आपके आगे रख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता उनकी प्रार्थना सुनी जाए और प्रभु उनका उत्तर हाँ आमीन में आज की शाम में उन्हें मिले। प्रभु वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करें, पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रार्थना करें प्रभु। तो आज उन भाई बहनों के परिवार में पारिवारिक समस्या प्रभु शांति आने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, हर एक समस्या आप दूर करें। प्रार्थना है परमेश्वर जो अपने प्रभु लाइफ के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने कारोबार के लिए प्रार्थना करें प्रभु, उन पर दया करें प्रभु। जो अपनी मैरिज के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए परमेश्वर प्रार्थना करें प्रभु, उन पर दया करें प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी विषय प्रभु तेरे आगे रखे गए, मैं नहीं जानती प्रभु, वरन प्रभु तू जानता है, क्योंकि तू हमारे मध्य उपस्थित है और तेरे बेटे बेटे अपने मुंह को खोल
खोलकर अपनी एक एक बात इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रख रहे हैं पिता। आप सुने परमेश्वर, आप उनकी सुनकर उत्तर दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज जितने लोग रोगी, बीमार, अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को हम डांट कर दूर करते हैं, उनके रोगों को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन प्रभु जी कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, उनकी बीमारियां नष्ट हो जाए, उनका दर्द, उनकी तकलीफ नष्ट हो जाए, हर एक एलर्जी, हर एक स्किन प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु जी इनकी जो भी शारीरिक परेशानियां हैं वो दूर हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें प्रभु खुजली की प्रॉब्लम है पिता, प्रभु फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम है पिता, प्रभु यीशु मसीह जो भी शरीर में उनके प्रभु यीशु दाने हैं, प्रभु कोई घाव बना है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु टाइफाइड, प्रभु जॉन्डिस की बीमारियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु जिन्हें हमेशा सिर दर्द बना रहता है, यीशु के नाम से उनका सिर का रोग नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु जिनकी हड्डियां प्रभु कहीं टूटी हैं, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हड्डियां जुड़ जाएं। मेरे खुदा यदि इनके शरीर में कोई भी पार्ट स्वेलिंग हो गया है, प्रभु यीशु के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे प्रभु, बुरे सपने से छुटकारा दे प्रभु, गलत बातों से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। जब ये बुरे सपने देखते हैं प्रभु, रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते, तो प्रभु ये सारी बातें प्रभु उनके काम को, उनके जीवन को, उनके शरीर को इफेक्ट करती है। यीशु के नाम से उन बातों को दूर करते पिता, आप इन्हें अच्छी सुकून भरी नींद दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि आज की रात में परमेश्वर पिता आपने हर एक जन की सुधि लेकर प्रभु उन पर दया की है। प्रार्थना है प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे महीने परमेश्वर आपने हम सबको संगति में बनाए रखा, और प्रभु इस महीने की प्रभु जी, प्रभु इस शाम की प्रार्थना में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु शुरू महीने से लेकर आखिरी महीने तक की शाम की प्रार्थना तक प्रभु तूने हम सबको सुरक्षित रखा, उपस्थिति में बनाए रखा, वचनों में, प्रार्थना में बनाए रखा। हम धन्यवाद करते आज तेरे नाम से तेरे बेटे बेटियों को, उनके घराने को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को आशीष देते हैं, और आप संभाले, सुरक्षित रखें। धन्यवाद। नया दिन, नया महीना प्रभु कल हम आपके साथ में देखने पाएं। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।